Hey, Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel Chemistry series by Aliza Riaz. So, today's topic is about chemical thermodynamics, which is the chapter number 5 of physical chemistry BS1. So, first of all, question is what is chemical thermodynamics? Chemical thermodynamics is the branch of science. साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द क्वानिटेटिव रिलेशनशिप, जो क्वानिटेटिव रिलेशनशिप को डील करती है बिटवीन द हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन की हीट के दरमियान एंड द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की दूसरी फॉर्म के दरमियान क्या करती है, हमारे पास डील अप करती है। उसके बाद हमारे पास इसकी रेफरेंसेस आ जाते हैं, ये केमिस्ट्री के साथ किस तरह रेफरेंस करती है। इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जी हमें इम्कानात के बारे में बताती है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा केमिकल थर्मोडाइनमिक्स टेल्स अस टू प्रिडिक्ट द हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, कि एक केमिकल रिएक्शन से हमें कितने प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हुए हैं। और तीसरा जो मेन रेफरेंस है वो है कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस, हम वो वाली प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सच डैट लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बिकॉज लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज अप ही होता है, और इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा मेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फेज रूल, और केमिकल थर्मोडाइनमिक्स की मदद से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और फेज रूल को भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आती है लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ये तो हो गया कि रेफरेंसेस टू केमिस्ट्री तो हो गया, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशंस भी आई थी केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में। वो कौन कौन सी थी, चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, वो वाली प्रॉपर्टीज़ के साथ तो डील अप करती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास सिस्टम की स्टेट्स हैं। लेकिन अगर जो मैटर है वो हमारे पास बल्क में है तो इट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, ये बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमें बताएगी बट नॉट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, लेकिन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बताएगी। नो डाउट इट टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जी हमें केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी तो बता देती है, लेकिन हमें ये नहीं बताती कि किस वाले रेट पर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। उसके बाद जो है तीसरे वाला पॉइंट है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स कंसर्न इन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट नॉट विद द रूट्स बाय विथ रिएक्शन टेक प्लेस। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास ये हमें कोई डाउट नहीं है कि ये इनिशियल फाइनल स्टेट के बारे में बताती है, लेकिन हमें ये वो रास्ता नहीं बताती जिसकी मदद से जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड अप हो रहा है। जी, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इन केमिकल थर्मोडाइनमिक्स हैं वो दो ही हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम क्या होता है। अब सिस्टम द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात का एक ऐसा पोर्शन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो होता है सिस्टम। और इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन होता है यूनिवर्स का बाकी वाला पोर्शन विच इज़ नॉट अंडर स्टडी इज़ नोन एज द सराउंडिंग, उसको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे, ठीक है। यानी इसकी दूसरी डिफाइन ये भी हो सकती है जो सिस्टम की है वो है अ मटीरियल और अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल या फिर कलेक्शन ऑफ मटीरियल विच इज़ अंडर स्टडी, जो स्टडी में हो उसको कहते हैं सिस्टम, ठीक है। जो सिस्टम है वो बिग भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। जी, तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं सिस्टम की, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में इफ़ द एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग देन इट इज़ कॉल्ड ओपन सिस्टम। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा तो वो क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, तो वो क्या होगा, क्लोज सिस्टम होगा। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना मैटर का एक्सचेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम, ओके। अब हमारे पास ओपन सिस्टम है, इसकी आप एग्जांपल यूँ कर लो कि एक हमारे पास हॉट लिक्विड है, उसको हमने प्लेस किया हुआ है कि ओपन वेसल में, ठीक है। उसमें से एनर्जी है वो भी स्केप हो रही है और जो वेपर्स हैं वो भी स्केप हो रहे हैं, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल होगी, ओपन सिस्टम की। उसके बाद क्लोज सिस्टम की एग्जांपल अगर हम करें कि इफ़ द हॉट लिक्विड, अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की एग्जांपल के बारे में, ठीक है। उन्होंने कहा कि हॉट लिक्विड है उसको हम क्लोज कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो तो स्केप नहीं होंगे सराउंडिंग में, लेकिन जो एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाएगी, किसमें, एयर में डेसिपेट हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल किसकी है, क्लोज सिस्टम की। इसके अलावा आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास हॉट लिक्विड है ना, उसको हमने एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है, तो ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ना ही हमारे पास मैटर का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, तो हम कहेंगे कि ये वाला सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हैं कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज नहीं हो रहा।
स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अब कंडीशन ऑफ द सिस्टम वेयर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जहाँ पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, वो डेफिनेट वैल्यूज़ रखें, तब हम कह सकते हैं कि ये स्टेट है किसकी, सिस्टम की, ये स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैव डेफिनेट वैल्यूज़। वो है कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, ये भी फिक्स्ड होती है, प्रेशर भी फिक्स्ड होता है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड होता है और इसके अलावा वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिक्स्ड हो जाएं तो जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, वो भी फिक्स्ड ही होंगी। ठीक हो गया। अब ये इंट्रो था किसका, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स का। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। बाय बाय, टेक केयर।